हमने अक्सर सुना है, सभी हमसे कहते हैं कि खुद से प्यार करो। खुद से एक प्यार भरी डोर में बंधना बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी और के साथ एक हेल्दी रिश्ता बना पाएंगे, वरना वो बात नहीं बनेगी। आपने इस बारे में कई किताबों में, वीडियोस में, सेमिनार्स में काफ़ी कुछ सुना होगा और ये सब सही है, सब सच है। पर क्या ये हमारा खुद से प्यार करना, दिस सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एवर कन्वर्ट्स इनटू ईगो? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी अरोरा। आज हम इस सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट जो कहीं आगे चलकर ईगो बन जाता है या ईगो की तरह देखा जाने लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली एक तरह का प्रोसेस है, एक एहसास है जो एक बार आपको छू लेता है तो थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं, अपनी इज्जत करने लगते हैं, तो कहीं आप चीज़ों को, बातों को बेहतर समझने लगते हैं, समझदार हो जाते हैं। इस फीलिंग से आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। आपने देखा होगा, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज, साइंटिस्ट, ये सब ने पहले अपने आप को सराहा, फिर दुनिया ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। पर जैसे ही आप जिंदगी में कामयाब होते हैं तो जाने अनजाने ही आप अपने एक्शन से दूसरों को परेशान कर देते हैं। दे गेट अपसेट। हालांकि आपका किसी से आगे निकलने का या किसी को नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है, आप तो बस अपनी कामयाबी के सफर पर निकल पड़े हैं। लेकिन उनकी नज़र में आप थोड़े से इगोइस्टिक हो गए हैं। आप जिस भी मुकाम पर पहुंचे हों, उन्हें लगता है कि आप अपनी पोजीशन और पावर का फायदा उठा रहे हैं। आपने ये भी गौर किया होगा कि अक्सर लोग सामने आकर बात नहीं करते, आपके मुंह पर आकर आपकी बुराई नहीं करते, दबे शब्दों में आपके पीठ पीछे खुसफुस चलती रहती है। लोगों के ऐसे रिएक्शंस देखकर आपको बुरा लगता है। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, उनकी बातों को नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ जाएं, और दूसरा, अपनी सफाई दें और उनकी कही हुई गलत बात को गलत साबित कर दें। हर अप्रोच के अपने फायदे हैं। नज़रअंदाज करें क्योंकि हर रोज़ इतने टॉपिक्स पर डिस्कशन होती है एंड एवरी टॉपिक्स शेल्फ लाइफ इज इन मच टू बिगिन विद। थोड़ी सी गड़बड़ वहाँ होती है जब लोग आपके बारे में बार बार लगातार गलत बातें करते ही रहते हैं, तो कभी कभी वो झूठ सच मान लिया जाता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट मिथ बीइंग कंसिडर्ड एज अ फैक्ट। इसलिए अगर कहीं कुछ गलत कहा जा रहा है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी सफाई दें और आगे बढ़ जाएं। वैसे कुछ लोग इसे भी आपका गिल्ट कहेंगे। Here I would like to say, do not bother. People will always say something. अगर कभी आप खुद को ऐसे हालात में पाते हैं तो पहले अपने हालात को अच्छे से समझें, फिर कोई कदम उठाएं। आपके हालात को सिर्फ आप बेहतर समझते हैं। किसी भी मुश्किल हालात को बाहर से खड़े होकर देखना और अपनी राय देना आसान है, लेकिन उस मुश्किल में होना वो एक अलग बात होती है। उस वक्त ऐसा ही करना चाहिए या वैसा ही करना चाहिए, ये कहना गलत होगा, क्योंकि एक बार आपके मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आने वाले। एक बार जो कदम आपने उठा लिया, उसके रेपरकशंस आपको भुगतने होंगे। सो बी वाइज, थिंक एंड देन स्पीक। ये तो सिर्फ एक राय है, इस पर अमल करना ना करना आपका फैसला है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके हर शब्द का, आपके हर फैसले का, आप जो भी कदम उठाते हैं, लोग उस सब का भी अलग अलग मतलब निकालेंगे। फिर चाहे आप जितनी मर्जी सफाई दे लीजिए, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए कि आप अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के एक्शंस के लिए नहीं। कोई क्या कहता है या कोई क्या सोचता है, उसके लिए आप जिम्मेदार कैसे हो गए? आप अच्छे से जानते हैं कि आपने क्या किया है,
you took a stand, you explained your intentions, yet somebody out there goes on and on, so be it. जानते हैं, इस सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दो बातों का एहसास होते ही आप एक अलग ही आज़ादी महसूस करते हैं, मानो आपको एक अलग पंख मिल गए हों और हम ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। अब अगर आपकी ये क्वालिटी दूसरों की नज़र में खटकती है या उनके दिल पर थोड़ी सी चोट पहुंचती है, तो इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं। हाँ, आप अपने इंटेंशन सही रखिए, आगे बढ़िए, लेकिन किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी और से आगे बढ़ने के लिए नहीं। आप खुद अपना एक नया बेंचमार्क सेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय हिंद।